अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चैट पे मैंने पढ़ा है कि मिस ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इसलिए हम क्रिएट करते हैं, आपने शायद स्टार्ट की फर्स्ट क्लासेस नहीं ली होंगी, आपने सही से समझा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हम बेसिकली, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर किए, साथ साथ वहीं उनको इनिशियलाइज कर दिया। हम कह रहे हैं कि वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, यही पर्सन की अगर मैं एग्जांपल लूं, सो पर्सन इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन एंड वी ऑल बिलोंग टू दैट क्लास। ठीक है, आप भी पर्सन है, मैं भी पर्सन हूँ। अब पर्सन की क्लास इटसेल्फ इज जस्ट अ टेम्पलेट। ठीक है, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हर ऑब्जेक्ट की बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके डिफाइन करने के लिए, एंड वी ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। सो वी ऑल आर पर्सन, पर्सन की क्लास से हम बिलोंग कर रहे हैं। एंड वी ऑल आर पर्सन, जो जो हमारे पास जितने रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, जो लाइव जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उनको हम कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेट से मैंने कहा पर्सन P1 एक पर्सन है। ठीक है, P1 डॉट CNIC मैंने कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड P1 डॉट नेम मैंने कह दिया कि फिजा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये पर्सन वाली क्लास रन नहीं होगी। पर्सन वाली क्लास सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जो कि एक टेम्पलेट है। रन क्या होगा, मेन पॉइंट, मेन हमारे पास जो मेथड है, मेन मेथड जो कि एंट्री पॉइंट है। सो जब मैं जैसी मैंने पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन कॉल किया, ये फौरन मेरे पास क्या करेगा, ये फौरन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी पे, रन टाइम पे। ठीक है, रन टाइम पे जाके मेमोरी में P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, जिसके लिए CNIC 1 2 3 4 5 एंड नेम फिजा कर देगा। फिर मैं चाह रही हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट से मैं कह रही हूँ पर्सन, वो इसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, पर्सन की क्लास से ही वो ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है, उसको मैं कह देती हूँ P2। ये जो P1 P2 है, ये मेमोरी में रेफरेंसिंग के लिए यूज होते हैं, कि मेमोरी में किस एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ हुआ वो एड्रेस P2 में स्टोर होगा। P2 इज इक्वल टू, मैंने कहा कि एक और ऑब्जेक्ट है, P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, एक और पर्सन है जो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P2 डॉट CNIC इज इक्वल टू 854 whatever, कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, एंड P2 डॉट नेम इज इक्वल टू ABCDE। ठीक है, ये मैंने नेम रखा। तो अब ये मेमोरी में जाएगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो P1 अपनी जगह स्टोर रहेगा, एक और ऑब्जेक्ट बना देगा P2 ऑब्जेक्ट 2, उसके लिए CNIC दिस एंड नेम ये कर देगा। फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हमें जरूरत होगी अपने प्रोग्राम में, उसी के अकॉर्डिंगली हम यूज करते रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जब अब कोड करेंगे और जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेट से अगर कोई स्टूडेंट चूज कर रहा है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहले वो लाइब्रेरी की क्लास बनाएगा, उससे रिलेटेड फील्ड्स रखेगा, और फिर जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो जो जब कोई नई लाइब्रेरी बनेगी उसका नाम होगा, नाम हो गया, लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्लास बनेगी उसी सेम क्लास, उसमें फोल्डर में बुक्स की, पब्लिक क्लास बुक। ठीक है, मैं इसी को मॉडिफाई कर देती हूँ, बुक। बुक के लिए हमें क्या क्या चीजें डिफाइन चाहिए होंगी, पब्लिक स्ट्रिंग बुक का टाइटल, जिसको हम नेम भी कह सकते हैं, टाइटल कहते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल लग रहा है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टाइटल, पब्लिक स्ट्रिंग ऑथर नेम, उसका ऑथर कौन है, पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिशर कौन है, पब्लिक इंट पब्लिकेशन डेट। ठीक है, कि वो कब पब्लिश हुई। ठीक है, तो ये मैंने ये कुछ फील्ड्स रख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ज़ाहिर है क्लास का नाम चेंज हो गया तो पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। सो होगा क्या कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट लेट से अगर कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो ये बुक के कुछ जो है फील्ड जो है ये डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर कुछ मेथड रख दिए, पब्लिक वॉइड ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, मैंने ऐड रिकॉर्ड का एक मेथड बना दिया। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, अभी मैं कोड नहीं डिफाइन करूंगी। ठीक है, कोड हियर जिसमें हमारे पास डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, फिर क्या होगा मेरे पास मेन मेथड से, मेन पे क्या होगा, जैसे ही आपने, आपके पास यूजर इंटरफेस होगा, विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे ना आप प्रोजेक्ट की, जैसे ही आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन को रन किया तो वहां पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे। ऐड बुक का ऑप्शन आया, मैंने ऐड बुक सेलेक्ट किया तो ऐड बुक पे ये जो फील्ड्स मैंने दिए हैं उसी के अकॉर्डिंगली कुछ टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, लाइक टाइटल, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, फिर लेबल होगा, ऑथर नेम, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, फिर पब्लिशर नेम होगा, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, फिर पब्लिकेशन डेट, और फिर एंड में एक बटन होगा सबमिट। ठीक है, अब जैसे ही आप वो सारी इंफॉर्मेशन अपने उस टेक्स्ट फील्ड में रखोगे और सबमिट का बटन क्लिक करोगे तो सबमिट के बटन क्लिक होने के पीछे, अभी तो यहाँ मेन है ना हमारे पास, वहां पे जब हम वो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, बटन के बैक एंड पे क्लिक होने पर हम बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। बुक v1 इज इक्वल टू न्यू बुक। ठीक है, बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ये काम कहाँ होगा, बटन की कोडिंग के पीछे, जहां हम कह रहे हैं ऐड बुक। जैसे ही बटन को डबल क्लिक करेंगे उसका बैक एंड कोड खुल जाएगा, उस कोड पे जाके हम बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट b1 डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। अभी तो मैं हार्ड कोड कर रही हूँ, उस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे, विंडोज टेक्स्ट फॉर्म से फील्ड उठाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो वो जो आप उससे टेक्स्ट लेंगे वो यहाँ सेट हो जाएगा टाइटल में जाके। वो तो मैं आपको प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से जो है वो समझाने के लिए कर रही हूँ। मेन मेथड के अंदर बनाया ना बेटा ऑब्जेक्ट अभी तो, और अगर आप फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां तो ऑब्जेक्ट आप कभी भी बना सकते हैं। अभी तो हम क्योंकि मेन मेथड पे काम कर रहे हैं, विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन मिड टर्म के बाद आएंगी कोर्स में, और वो भी आप लैब में पढ़ेंगे, कोर्स का एसएच पार्ट नहीं है वो। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको विंडोज फॉर्म पे आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करते हैं। एक ही क्लास में हो सकते हैं लेकिन एक क्लास में फिर आपको मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम एक ही क्लास में कर देंगे तो फिर ऑब्जेक्ट अलग से बनाने का फिर फायदा ही क्या होगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि ये क्लास जो है बुक की क्लास इटसेल्फ मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेगी। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है, ये बुक की क्लास के बाहर एक और क्लास है प्रोग्राम की, उसके मेन के मेथड के अंदर मैंने टाइटल बनाया है, लेट्स से b1 में टाइटल कर देती हूँ C# कंप्लीट रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने बुक का टाइटल दे दिया। ठीक है, C# कंप्लीट रेफरेंस, और फिर हमारे पास और कौन सी फील्ड्स हैं, b1 डॉट ऑथर नेम। क्या ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है, लेट्स से अभी हम इसको कर देते हैं ABC। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड कर देते हैं b1 डॉट पब्लिकेशन डेट। हमने कोई भी एक स्ट्रिंग है तो उसमें हम डेट कोई भी दे सकते हैं।
ठीक है, V1 डॉट पब्लिशर रह गए। तो पब्लिशन डेट इंट में है तो इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें जो है जब हम क्लास बना रहे होते हैं तो हमें उसी वक्त डिसाइड करनी होती है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिशर पे भी हम कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो ये मेमोरी पे जाके B1 के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस B1 के लिए ये सारी फील्ड सेट कर देगा। फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बुक ऐड करना चाह रही हूँ, बुक B2 इज इक्वल टू न्यू बुक, वही सेम प्रोसीजर होगा और फिर नई बुक मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि क्लास जो हमने बनाई है तो वो क्लास सिंपल एक स्टैटिक एंटिटी हो जो मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रही हो, बट उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे होंगे उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक से बहुत पीछे चले गए। जो हमारा टॉपिक पब्लिक और प्राइवेट वाला था। ठीक है, मैं एक और क्लास बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इस क्लास के बाहर मैंने एक और क्लास बनाई। ठीक है, मैंने अकाउंट की क्लास बनाई और इसमें मैंने कुछ फील्ड्स रख दी। पब्लिक अकाउंट होल्डर नेम, उसको पब्लिक रखा और मैंने एक फील्ड रख दी, इसमें स्ट्रिंग होगी डाटा टाइप, स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम। फिर मैंने एक और फील्ड रखी प्राइवेट स्ट्रिंग, या हाँ हम इसको एंड भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग करते हैं तो स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। एंड देन प्राइवेट एक और फील्ड रखी इन फ्लोट बैलेंस। ठीक है, ये मैंने चीजें डिटरमाइन कर दी क्लास के नाम के साथ। क्लास मैंने अकाउंट की रखी और उसमें मैंने क्या चीजें रखी, अकाउंट होल्डर का नेम पब्लिक रखा, बाकी प्राइवेट क्या रखा, अकाउंट नंबर को प्राइवेट रखा और बैलेंस को भी मैंने प्राइवेट कर दिया। अब मैं आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट बनाती हूँ अकाउंट की क्लास का। अकाउंट A1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सेस करूंगी A1 डॉट, सो A1 पे मुझे वो सिर्फ अकाउंट होल्डर नेम बता रहा है बिकॉज इट वाज पब्लिक। बाकी जो प्राइवेट वाली फील्ड्स है वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सिर्फ विद इन अ क्लास ही एक्सेस हो सकता है, अकाउंट की क्लास। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फिनोमिना हो जहां हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी हो थ्रू कीवर्ड प्राइवेट, और जाहिर सी बात है अब ये प्राइवेट तो फिर यूजलेस हो गया जब अगर हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम थ्रू मेथड इसको यूटिलाइज करें, मॉडिफाई करें थ्रू गेट एंड सेट मेथड्स, और वी कैन यूटिलाइज इट थ्रू प्रॉपर्टीज एज वेल। मैं सिर्फ ये कर रही हूँ कि आज हम लोग मेथड्स के थ्रू देख लेते हैं, गेटर सेटर मेथड, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है और डायरेक्टली हम आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक थ्रू गेटर सेटर मेथड और एक थ्रू प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले हम गेटर सेटर मेथड देख लेते हैं। गेटर सेटर मेथड क्या कह रहे हैं कि हम इन फील्ड्स को प्राइवेट हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते, बट वी कैन इनडायरेक्टली एक्सेस दिस प्राइवेट फील्ड्स थ्रू पब्लिक मेथड्स। इस अकाउंट की क्लास के अंदर हम पब्लिक मेथड बना दें जो कि आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हो, और इस पब्लिक मेथड के अंदर हम इन प्राइवेट फील्ड्स को
चेंज करवा लें या सेट अपडेट करवाएं, ताकि जो चीज़ हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे वो हम इनडायरेक्टली करें। ठीक है, तो हमें इसके लिए चाहिए होगा गेटर एंड सेटर मेथड। सेटर की मेथड क्या करेगा, इस अकाउंट नंबर जिस फील्ड को मैंने प्राइवेट रखा है उसको सेट करने के लिए एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है मेरी वॉइस भी लैग कर रही होगी और बार बार मीटिंग डिस्कनेक्ट भी हो रही है। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि जब हम किसी चीज को प्राइवेट रखते हैं तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बट वी कैन इनडायरेक्टली एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, सो आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो हमने देख लिया, बट वी कैन यूज इट इनडायरेक्टली। और वो इनडायरेक्टली दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है हमारे पास थ्रू गेटर सेटर मेथड, और दूसरा तरीका हो सकता है हमारे पास थ्रू प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गेटर सेटर मेथड में आपको अभी आज की क्लास में बता दी, तो सिंपल मेथड्स हैं जो हमने पहले भी पीएफ में पढ़े। बस उन मेथड में हम इस प्राइवेट फील्ड को एक में सेट करवाएंगे और एक में गेट करवाएंगे। तो पहला जो मैं मेथड बनाने जा रही हूँ वो अकाउंट नंबर की प्राइवेट फील्ड के लिए बना रही हूँ। ठीक है, हर फील्ड के लिए अगर हम गेटर सेटर मेथड यूज कर रहे हैं तो हर फील्ड के लिए दो मेथड बनेंगे, एक मेथड गेट करवाने के लिए और एक मेथड सेट करवाने के लिए। सेट मेथड मींस इस वेरिएबल में वैल्यू सेट होगी, और गेट मेथड इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए। सो पहले मैं सेट वाला मेथड देख लेते हैं। पब्लिक सेट वाला मेथड कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं void। यहाँ पे हम मेथड्स के साथ स्टैटिक भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं और हम क्लास लेवल नहीं इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये मेथड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस होंगे, इसलिए अब हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे। जैसे पहले हम पीएफ में स्टैटिक लगाते थे सो दैट ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन जब हम ऑलरेडी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये मेथड भी उन ऑब्जेक्ट के नाम के साथ यूज होंगे, इसीलिए ये मेथड स्टैटिक नहीं है। तो हमने इस मेथड को एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रखा और रिटर्न टाइप वाइड रखी। मेथड का नाम अगेन आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखती हूँ सेट अकाउंट नंबर का मैंने एक मेथड बना दिया, और ये मेथड क्या ले रहा है मेरे पास, ये मेथड एक आर्गुमेंट ले रहा है। जाहिर है वो आर्गुमेंट यहाँ आएगा तभी ये मेथड इस फील्ड को सेट करेगा। तो वो आर्गुमेंट, क्योंकि अकाउंट नंबर क्या है, स्ट्रिंग है, तो आर्गुमेंट भी मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का आएगा। दिस मेथड इज टेकिंग फर्स्ट वन इनपुट, जिसको मैंने स्ट्रिंग ए कर दिया। और मैं इस मेथड के अंदर, क्योंकि हमने प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी क्या देखी है, प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास इन विच डिफाइंड। तो ये अकाउंट नंबर और बैलेंस दोनों प्राइवेट हैं, और कौन सी क्लास के अंदर डिफाइन किया है, अकाउंट। तो इस अकाउंट की क्लास के अंदर ही हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अकाउंट नंबर का जो जो है वो क्या कर दो, इज इक्वल टू ए, यानी कि जो ए स्ट्रिंग पास हो रहा है वो ए उस अकाउंट नंबर में स्टोर कर दो। ये मैंने एक सेटर मेथड बना दिया। अब जब हम एक गेटर मेथड बनाएंगे तो गेटर मेथड जो है वो रिटर्न टाइप भी होगी हमारी। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बना दिया इसको सेट करवाने के लिए। अब मैं क्या करूंगी, और इस मेथड को मैंने पब्लिक रखा है, और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ एक इनपुट ले रहा है स्ट्रिंग, और इसमें जो स्ट्रिंग इनपुट आएगा वो उसमें अकाउंट नंबर की वैल्यू सेट कर देगा।
ठीक है, तो हमने इनडायरेक्टली इस अकाउंट नंबर की वैल्यू सेट करवा दी। अब ये हम देखते हैं कि इस मेन मेथड में हम क्या करेंगे, अकाउंट A1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, जो चीज सेट हो रही है पब्लिकली, अकाउंट होल्डर नेम। लेट से अकाउंट होल्डर नेम मैंने कर दिया, स्ट्रिंग में है तो हम इसको कर देते हैं user1। ठीक है, अब बाकी कोई और फील्ड एक्सेसिबल नहीं है। अगर एक्सेसिबल है तो वो पब्लिक मेथड जो कि अकाउंट नंबर सेट कर रहा है। ठीक है, अकाउंट नंबर स्ट्रिंग है तो मैं इसमें स्ट्रिंग पास कर दूंगी ACC1234। ये मैंने अकाउंट नंबर सेट कर दिया। सो अब होगा क्या कि ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा A1 डॉट अकाउंट होल्डर नेम तो यूजर1 सेट हो जाएगा। A1 डॉट सेट अकाउंट नंबर का मेथड कॉल करेगा ये A1 का ऑब्जेक्ट, जिसमें ACC1234 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देगा। तो मेरे प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के इस अकाउंट नंबर के मेथड पे चला जाएगा, जिसमें ACC123 पास हो जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट इस A में। और इस मेथड के अंदर A की वैल्यू जो ACC123 है, वो जो एक प्राइवेट फील्ड मैंने रखी थी अकाउंट नंबर, वो सेट हो गया। तो देखें, ये इनडायरेक्टली मैंने जो है वो अकाउंट नंबर की वैल्यू सेट कर दी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे रिटर्न भी हो, प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक नाउ। अब मैंने सेटर मेथड बनाया था जो पहला था, जो वैल्यू को सेट कर रहा था, पर प्राइवेट फील्ड वाले वेरिएबल को सेट कर रहा था। अब मैं बना रही हूँ गेटर मेथड। अच्छा, ये सेटर और गेटर हम इसको कह रहे होते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम सेट रखा है। आप चाहे तो इस मेथड का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हम कोई मेथड नेम रख सकते हैं, बट क्योंकि ये सेटर और गेटर इनको कहते हैं, इनका नाम ही है, तो फिर इसीलिए मैंने इसको सेट और गेट रखा है। आप चाहे तो सिंपल ऐसा नाम रख लें, एस अकाउंट नंबर, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ये कोई हार्ड कोड नहीं है कि ये हमेशा सेट और फील्ड का नाम ही होगा। ये तो मैंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए सेट रखा है और आगे उस फील्ड का नाम रख दिया जिसको मैं सेट करवाना चाह रही हूँ। और मेथड की नेम कन्वेंशन ये होती है कि जो सेकंड वर्ड हो उसके बाद सब ऑनवर्ड फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो। फिर मैं दूसरा मेथड बना रही हूँ जो गेटर मेथड है। गेट मेथड क्या करेगा, अकाउंट नंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो रिटर्न करेगा, तो इस मेथड के लिए मुझे रिटर्न टाइप मेंशन करना जरूरी है। स्ट्रिंग है अकाउंट नंबर, इसी को मुझे रिटर्न करना है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग करा और इसको मैं नेम कर देती हूँ गेट। और अब ये मेथड कुछ इनपुट नहीं लेगा क्योंकि ये सिंपल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट दे दूंगी, रिटर्न ACC नंबर। अब मुझे उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं डायरेक्ट तो कर नहीं सकती, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन A1 डॉट, देखें A1 डॉट गेट एक्सेस नंबर। शो देखें रन, ये देखें अकाउंट 1234। इनडायरेक्टली मैंने वैल्यू को सेट करवाया है, वैल्यू को एक्सेस करवाया, बट विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ अकाउंट नंबर। इनडायरेक्टली मैंने इस फील्ड पे वैल्यू सेट भी करवा दी और रिटर्न भी करवा दी, लेकिन कहीं भी मैंने यहाँ पे उस प्राइवेट फील्ड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया। इनडायरेक्टली उस फील्ड पे वैल्यू सेट करवाई और इनडायरेक्टली उस सेट वैल्यू को प्रिंट करवाया थ्रू मेथड। एक मेथड सेट करने के लिए, एक मेथड गेट करने के लिए। और ये गेटर और सेटर मेथड मैंने अकाउंट की क्लास के अंदर बना दी है। जी क्लास क्लियर है? इसी तरह बैलेंस के लिए भी हम गेटर सेटर मेथड बना लेते हैं। पब्लिक वॉइड सेटर मेथड हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए उसके साथ वॉइड लगेगा। सेट बैलेंस, और इसमें फ्लोट है बैलेंस, तो इनपुट भी फ्लोट आएगा, फ्लोट बी कर दिया मैंने। बी जो हमारे पास बैलेंस क्या था, बैलेंस इज इक्वल टू बी।
यानी कि जो बी वैल्यू पास हो वो बैलेंस की वैल्यू कर दो, और जब मैं इसका गेटर मेथड बनाऊंगी तो बैलेंस को मैंने फ्लोट रखा है तो रिटर्न टाइप भी फ्लोट होगी, पब्लिक फ्लोट गेट बैलेंस। अब कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा, सिर्फ रिटर्न करवाना है, सो इट विल जस्ट रिटर्न बैलेंस। ठीक है, इसने मुझे बैलेंस रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोट इसलिए रखा है क्योंकि जिस फील्ड के लिए मैं इसको यूज करना चाह रही हूँ बैलेंस, वो फ्लोट है। तो जहाँ मैंने सेटर मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस, जो कि एक फ्लोट वैल्यू इनपुट लेगा और उस इनपुटेड फ्लोट वैल्यू के बेसिस पे प्राइवेट फील्ड को सेट कर देगा वैल्यू। और रिटर्न करवाने के लिए क्योंकि फ्लोट है तो मैंने पब्लिक रिटर्न टाइप फ्लोट रखी और मेथड का नाम गेट बैलेंस कर दिया, जो कि कुछ इनपुट नहीं ले रहा, सिर्फ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप मेंशन कर दिया और बैलेंस रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं मेन से ही जाके जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था A1 डॉट बैलेंस सेट करवाना है, बट बैलेंस क्या है मेरे पास, प्राइवेट है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बट कैन आई कैन एक्सेस इट इनडायरेक्टली थ्रू पब्लिक मेथड। तो सेट बैलेंस में मैंने फ्लोट वैल्यू दे दी, क्या बैलेंस है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, ये मैंने इनपुट दे दिया और फिर हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, A1 डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, ये देखें इनडायरेक्टली मैंने उन प्राइवेट फील्ड्स में वैल्यू सेट करवा दी और उन वैल्यूज को प्रिंट भी करवा दिया थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड। अब आपका टास्क ये है कि जैसे मैंने आज की क्लास में कुछ क्लास बनाई, लाइक बुक की क्लास बनाई, अकाउंट की क्लास बनाई, उसके बाद मैंने पर्सन की क्लास बनाई, आपने इसी तरीके से कुछ एंटिटीज डिफाइन करनी है। ठीक है, अब और कौन कौन सी एंटिटीज हो सकती हैं, स्टूडेंट की हो सकती है, टीचर की हो सकती है, डॉक्टर की हो सकती है, एम्प्लॉय की हो सकती है, मोबाइल की हो सकती है, किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, चेयर हो सकती है, ठीक है, कबर्ड हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी जिस तरह मैं क्लास बना रही हूँ उसी तरह क्लासेस बनानी है। क्लास अलग 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 क्लास बनाने के बाद उनके एट्रीब्यूट डिफाइन करने, फिर एक मेथड बनाना है प्रिंट ऑल का, जो कि उन सारी फील्ड्स को प्रिंट करे, और उन मेन मेथड से आपने ऑब्जेक्ट बना के सब चीजें सेट करवानी है। ठीक है, ये आपका टास्क है जो आपने करना है, और नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड फिर क्विज भी होगा। और ये जो हमने गेटर और सेटर का मेथड देखा है, ये भी आपने थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, कुछ फील्ड्स को प्राइवेट रखें और उनको थ्रू दिस गेटर एंड सेटर मेथड एक्सेस करें, गेटर सेटर मेथड बनाएं और ऑब्जेक्ट के थ्रू उन फील्ड्स को एक्सेस करवाएं। जो फील्ड आपको लगता है, जैसे अकाउंट की फील्ड में मैंने बैलेंस और अकाउंट नंबर को प्राइवेट रखा है, जो मैं सोचूं कि इट शुड बी हिडन, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। आप इसी तरीके से अगर टीचर की फील्ड बना सक रहे हैं या एम्प्लॉय की फील्ड रख रहे हैं, तो एम्प्लॉय की फील्ड में उसकी सैलरी को प्राइवेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर मेथड हो सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये नेक्स्ट क्लास का आपका टास्क है। अब मैं अटेंडेंस लेके क्लास वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, नेम कॉल कर रही हूँ, जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट में सेंड कर दें। ठीक है, सैयद अल्तमश हुसैन, सैयद अल्तमश हुसैन ना फर्स्ट सेशन में थे आज, ना ही अभी सेकंड सेशन में है। अब्दुल बासित जफर, ये आपके प्रैक्टिस टास्क हैं, अपलोड कहीं नहीं करने। वो जब मैं असाइनमेंट दूंगी तो असाइनमेंट आपको अपलोड करना होगा, ये जस्ट प्रैक्टिस टास्क है।
अच्छा अब्दुल बासित, आपने सारी क्लासेस ली हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, आप साथ हैं? ओके, सैयद मोहम्मद रजा। सैयद मोहम्मद रजा फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अब भी नहीं है। अहमद इकबाल। अहमद इकबाल। जो आज मैंने करवाया है और हो सकता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊं, जाहिर है वो करवाने के बाद ही। सैफुल्लाह। सैफुल्लाह 10729, स्टूडेंट आईडी 10729, सैफुल्लाह एब्सेंट। मोहम्मद शफात खान। मोहम्मद शफात खान ना फर्स्ट सेशन में थे ना सेकंड में। हमजा अकबर। ओके। सैयद मोहम्मद अली हुसैन। मोहम्मद अली, आपकी जो है आज की 2 क्लासेस लगी, उससे पहले आपकी कंटिन्यूस एब्सेंट थी, ठीक है। अब्दुल राफी सिद्दीकी प्रेजेंट। आपकी बीच में लास्ट वाली क्लास में आप अब्दुल राफी प्रेजेंट नहीं थे, तो वो 2 एब्सेंट लास्ट की क्लास की लगी हैं आपकी। सुमेरा महफूज। दानियाल अहमद। सैयद मोहम्मद असद। सैयद मोहम्मद असद 11150 फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट थे, अभी एब्सेंट है। मोहम्मद जईम कुरैशी प्रेजेंट। गयूर अहमद प्रेजेंट। हमजा आसिफ प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा रफीक प्रेजेंट। ताहा सिद्दीकी। ताहा सिद्दीकी ओके। सादुर रहमान ओके। आयशा इरशाद। आयशा, आपकी भी फर्स्ट क्लास की 2 एब्सेंटेस लगी हुई है, मतलब 2 सेशन की। मुस्तफ़ा अहमद मिनहास। मुस्तफ़ा, आपकी भी फर्स्ट की जो 2 सेशंस हैं फर्स्ट क्लास के, वो एब्सेंट है। मोहम्मद मुनीम कुरैशी। मोहम्मद मुनीम कुरैशी। मुनीम, आपकी आज कौन सी क्लास है ये? स्टार्ट की 2 क्लासेस में आपके ने दोनों दोनों सेशंस अटेंड किए हैं? महविश खुर्शीद। सैयद मोहम्मद गाजी ओके। सैयद मोहम्मद रमीज। सुमेरा राशिद। सुमेरा, आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी? दोनों सेशन में नहीं थी आप? मोहसिन शबीर। मोहसिन, आपकी आज सेकंड क्लास है ये? फर्स्ट क्लास में आई गेस आप नहीं थे दोनों सेशन में। मोहसिन शबीर। तलहा जब्बार। तलहा, आपकी कौन सी क्लास है? फरजान अली खान।
मोहम्मद सुफियान, बेटा अटेंडेंस नहीं बोली होगी ना अटेंडेंस के टाइम पे। अल्तमश आपको तो आएगी, आपकी तो अटेंडेंस वैसे ही इतनी कम है। आप एंड टाइम पे आते हैं कभी अटेंडेंस के टाइम पे, जब अनाउंस होता है अटेंडेंस लग रही है। मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सुफियान। 12312। ओके। सुफियान आपकी कौन सी क्लास है? जी जी, जिनकी क्लास हो गई है वो जा सकते हैं, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। शारिक अहमद, शारिक अहमद। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद हमजा जब्बार, मोहम्मद हमजा जब्बार। सैयदा रुमेसा, मोहम्मद हतीम, मोहम्मद हतीम। ओके, प्रेजेंट। अली काजमी, आपकी तो आज है ही फर्स्ट क्लास। अली काजमी। ओके, क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस करके आइएगा, क्विज भी होगा जो चीज़ें हम कंटेंट पढ़ चुके हैं। और सारे लेक्चर जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी और लिंक भी एलएमएस पे शेयर कर दूंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।